अपने स्वार्थ के लिए आपने पार्टी बदल ली। जनता की अगर आप भलाई चाहते तो उसी पार्टी में रहकर भी आप काम कर सकते थे। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानेंगे कि वर्तमान समय में होने जा रहे उपचुनाव के विषय में वो क्या सोचते हैं और उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार उनकी समस्याएं हैं, और उसके बारे में आज हम जनता से बात करेंगे। भैया, आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं उपचुनाव? क्योंकि कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी और शिवराज सिंह सरकार की सरकार बन चुकी थी। तो 2018 में भी चुनाव हुए थे, अब 2020 में भी हो रहे हैं, जबकि चुनाव तो 5 साल में होते हैं। क्यों हो रहे हैं चुनाव? क्योंकि सरकार बीच में ही गिर गई थी तो उपचुनाव तो होने ही थे। तो आपके क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के पहले जो सरकार रही तो क्या विकास हुआ इस दौर में? उस दौर में विकास तो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि उनने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए और जनता उनसे नाराज हो गई। तो विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत कम विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पानी की भी बहुत समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या है रोजगार की। तो आप लोगों के यहाँ जो आपने रोजगार की बात की, तो आपके क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था कोई नहीं है। तो यहाँ का युवा वर्ग क्या करता है? यहाँ का युवा वर्ग दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई बाहर चला जाता है अपने गांव छोड़कर, और कोई खेती करता है। और तो यहाँ के युवा वर्ग को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए? रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत समस्या है रोजगार की। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार के लिए यहाँ के जो विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कोई काम ऐसा किया है जिसके लिए रोजगार मिल सके युवाओं को? मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है इस विधानसभा क्षेत्र में कि युवाओं के लिए कुछ ऐसा ठोस रोजगार मिल सके। कभी ये थोड़ा बहुत निकालते हैं काम, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता। जो वो उसी में रहते हैं उन्हीं के लिए मिल जाता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं ऐसा है। यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि अभी अति वर्षा हुई है आप लोगों के क्षेत्र में, फसल खराब हुई है, तो फसल की क्या स्थिति रही? कोई मुआवजा वगैरह या कोई भी सहायता राशि? ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कोई मुआवजा दिया जा सकता है, पर जो फसल बीमा वगैरह रहते हैं उनमें अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो 1 साल बाद आते हैं। अब कुछ ऐसा नहीं। तब तक किसान वर्ग क्या करेगा जब 1 साल बाद आते हैं? तो फिर ऐसे समय में किसान कैसे अपना गुजर बसर करेगा? वो अब दिहाड़ी या मजदूरी करेगा, कैसे न कैसे निकालेगा अपना, जीने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। आप लोगों के क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है भैया? आप लोग स्टूडेंट वर्ग हैं, तो यहाँ पे क्या शिक्षा की व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था भी थोड़ी ऐसी नाजुक सी है, और वो भी ऐसे ही है थोड़ी, और यहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं। तो कहाँ तक है स्कूल यहाँ पे? स्कूल तो है यहाँ पर, कॉलेज भी है एक। कॉलेज भी है और वो भी ऐसी है व्यवस्था, उसमें भी है, टंकी नहीं है, व्यवस्था नहीं। तो आप लोगों से ये और जानना चाहेंगे कि आप लोग जो क्षेत्र में हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, तो रोजगार की बात आपने कही, किसानों की स्थिति की बात कही। सबसे अहम बात है कि अभी कोरोना संकट चल रहा है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या यहाँ कोई सुविधा मिली है? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी ज़्यादा सुविधा नहीं मिली है। आप लोगों के क्षेत्र में आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि रहे, जब कोरोना संकट रहा, तो आप लोगों के जो विधायक थे, तो वो आप लोगों के बीच में आए? कभी कभी आते थे अपने ही काम के लिए, प्रचार करने के लिए बस। कोरोना संकट में आप लोगों के बीच आपकी समस्या के लिए? नहीं, हम लोगों की समस्या के लिए कभी नहीं आए हैं। या फिर जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पारुल साहू, वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्याओं के दौर में जो कोरोना संकट का रहा, उसमें वो आई? वो कभी नहीं आई, वो तो नहीं आई। नहीं, कभी नहीं। मतलब कोरोना संकट के दौरान आप लोगों की समस्या के लिए ना कांग्रेस प्रत्याशी आए, ना बीजेपी के प्रत्याशी आए? नहीं, दोनों में से कोई नहीं आया। वो बस अपने मकसद के लिए, मतलब उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए बस आए। स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं। लेकिन आप लोगों की समस्या, जो आप लोग कोरोना संकट के दौरान परेशान रहे, तो इसके लिए आप लोगों के बीच में कोई नहीं आया? कोई नहीं है। कोई नहीं आया। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि वर्तमान समय में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव के दौरान आप क्या समझते हैं कि ये दोनों प्रत्याशी इससे पहले आप लोगों के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि इनको चुना जाए या फिर पुनः वापस लाया जाए, कि आपके क्षेत्र का विकास किया हो? ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो क्या आप लोगों के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं? नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, किसी को और टिकट ही नहीं दिया। तो मजबूरी है? मजबूरी है वो तो यहाँ पे
कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं, तो क्या इसमें से आप किसे पसंद करना चाहेंगे? अब वो तो ऐसा है कि जो जनता चाहे वही होता है। अब हमारे यहाँ उससे क्या होता है? मतलब लेकिन इन्होंने आप लोगों का जो सीहोरा क्षेत्र है यहाँ का विकास के लिए क्या काम किया? कुछ ऐसा है कि इन्हें इनमें से दोनों में से किसी को वापस लाया जा सके, या सीहोरा का विकास या सीहोरा को किसी और क्षेत्र से अलग किया हो या काम किया हो? नहीं, वो क्या है कि जब कोई भी प्रत्याशी बनता है तो उसकी तो अब मजबूरी हो जाती है थोड़ा बहुत काम करने की। वो तो अब वो तो चुनाव के पहले, अब जैसे प्रत्याशी पारुल साहू बनी थी तो उनकी, अब वो तो प्रत्याशी हैं यहाँ की और जीत भी चुकी थी, एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। 5 साल तक विधायक रही हूँ। 5 साल तक विधायक रही। अब विधायक हैं तो उनका थोड़ा बहुत कर्तव्य है कि अब नहीं करना काम तब भी मजबूरी में करना पड़ता है। इस हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर दिया है। लेकिन ऐसा कोई ऐसा उल्लेखनीय विकास नहीं है जो इसका आप दोनों में से कह सकें? हाँ, ऐसा कुछ काम नहीं किया है क्योंकि हम लोग परेशान हैं बहुत। माने सीधी बात है कि युवा वर्ग जो बेरोजगारी से परेशान है, जैसा भैया ने कहा कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है, किसान वर्ग परेशान है, और सबसे अहम बात कि कोरोना संकट में भी कोई भी सहायता नहीं की गई। जैसे कि अभी दल बदल की बात जो आपके क्षेत्र में हुई है कि आपके विधायक ने पार्टी बदल ली और उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसमें जनता का क्या मत है? आपका क्या मत है? अब ये सही है या गलत है? आपका क्या मत है कि इसमें सही है या गलत है? अब ये तो देखो गलत है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए आपने पार्टी बदल ली। जनता की अगर आप भलाई चाहते तो उसी पार्टी में रहकर भी आप काम कर सकते थे। तो मतलब जनता से लगाव नहीं, अपने स्वार्थ से। अपना निजी स्वार्थ है उसके पीछे, इसलिए पार्टी बदली है। तो हमारे साथ सीहोरा ग्राम के युवा वर्ग था। सीहोरा ग्राम के युवा वर्ग ने स्पष्ट किया कि सीहोरा का विकास नहीं किया गया है। दोनों ही जनप्रतिनिधियों से वो खुश नहीं है। और भैया ने तो एक बात और स्पष्ट की कि सीहोरा की जनता के पास दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं है और वो मजबूर है इन्हीं में से चुनने के लिए। हमारे साथ हैं सीहोरा ग्राम की महिलाएं, जिनसे हम बात करेंगे उपचुनाव के विषय में। साथ ही साथ इनसे बात होगी सीहोरा के विकास के विषय में, क्योंकि चुनाव जो है उसमें सबसे अहम बात है कि सीहोरा क्षेत्र या कहें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्षेत्र में आप लोगों को जो शासन प्रशासन की योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है या शौचालय वगैरह, इनका लाभ मिला है? आवास मिली है? नहीं मिला। और आप लोग, हम लोग क्या कहें, आप लोग खुद देखिए। तो ये आवास है आप लोगों के लिए, रहने के लिए शासन प्रशासन आवास दे रहा है, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए आप, हम लोग क्या बोलेंगे तो कोई भी बोल देगा झूठ बोल रहे। देखो खपरा, देखो सब, देखो शौचालय वगैरह देख लो। तो शौचालय नहीं है तो कहाँ जाते हैं? अपनी जितनी व्यवस्था खुले में, और जितनी व्यवस्था हुई, मतलब लड़की है बहू है तो उनके लिए छोटी छोटी बनवा ली अपनी लगत से, खुद के पैसों से बनवाई है। लेकिन शासन प्रशासन से कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? योजना मिलती है, कुछ मिलते पैसे, कुछ नहीं मिलते। तो इसमें कौन घपला करता है? अब जो ग्राम पंचायत है वही लोग हैं। तो इसके लिए आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते? अब ध्यान देते तो देखो डली रहती, रोड के बाजू से ही है, मेन रोड है, वो राजमार्ग है, और उसके बाद भी वो ध्यान नहीं देते। आप खुद देख लो, हम लोग क्या बोलेंगे, ये महिलाएं क्या बोलेंगी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपके क्षेत्र में उपचुनाव है, तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जब आप लोग परेशान रहते हैं तो आपके बीच में आते हैं, आप लोगों की समस्या? कभी नहीं आते। बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं यहाँ वहाँ, जो उनकी मीडिया वाले जो रहते हैं, अपने अपने ग्रुप वाले, जो जनता पार्टी वाले वो इकट्ठे हो जाते, जो कांग्रेस वाले वो इकट्ठे हो जाते हैं। जनता की बात नहीं होती? जनता की होती है, जाते हैं, बैठते हैं, देखते, तमाशा देख के भाग आते हैं। जो वो होता है उन्हीं का होता है। तो अभी वर्तमान समय में जो विधायक हैं या कहें बीजेपी के प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत, और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं पारुल साहू, तो इन दोनों में से खुश हैं आप उनके कामों से? अब पारुल साहू के साथ कुछ खुश, और क्या गोविंद सिंह ने एक थैला बांट दिए थे सब लोगों को, उसमें चल जाएगा सब। थैला बांट दिए थे तो उससे क्या आप लोगों को सहायता हुई? नहीं हुई। क्या सहायता, 2 दिन को हो गया, फुर्सत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के क्षेत्र में रोजगार वगैरह की कुछ व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ का युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, आज के लड़के हैं, उनको रोजगार मिलता है? यहाँ नहीं मिलता, बाहर जाते सब लोग, पलायन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनने कुछ काम वगैरह नहीं करा है कि यहाँ के लड़कों को यहाँ पे काम मिल सके? नहीं, बड़े घरों के लिए किया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए नहीं किया? नहीं क्या, ना तो घर में आते हैं कुछ पूछने के लिए, ना बताते हैं कुछ।
तो आप लोगों की समस्या नहीं सुनते आप लोग? नहीं सुनते। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो कोरोना संकट का दौर रहा, तो इस दौर में गोविंद सिंह राजपूत जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पारुल साहू, ये लोग आपकी समस्या सुनने आए हैं? ना, हमारे यहाँ नहीं आए। कोई भी मदद ऐसी है कि जिसमें सहायता की गई हो? नहीं आए। अब वो वोट मांगने आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले जो आप लोग परेशान रहे उस दौर में कभी भी आपके बीच में नहीं आए यहाँ। दोनों ही नहीं आए। हाँ हाँ। गुड़िया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कॉलेज भी है पर वो ऐसे ही प्राइवेट, ना तो कोई स्कॉलरशिप आती है ना कुछ। तो शासन प्रशासन या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इसके विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कोई काम नहीं करते? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया।